दोस्तों, मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री थी। इसको लेकर के भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने मायावती जी को सरकारी बंगला दिया था। आप कल्पना नहीं कर सकते, उस सरकारी बंगले को खाली करा लिया गया है। मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री थी। पूर्व मुख्यमंत्री चार चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी। उसके लिए मायावती जी को एक सरकारी बंगला मिला था। सरकारी बंगला, सारी सुविधाएं, मायावती जी से वो बंगले खाली कराए गए हैं और उस बंगले को एक मामूली विधायक को दिया गया है। आपको आज बताएंगे पूरा मामला क्या है। सबसे बड़ी खबर, अभी तक हम लोगों ने सुना कि किसी पार्टी के सांसद होते हैं, जैसे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, बहुत सारे ऐसी पार्टी हैं। उन पार्टियों के सांसद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दलित चिंतक हैं। वो पार्टी के सांसद नहीं, दलित सांसद बताते हैं। जैसे सपा सांसद, बसपा सांसद नहीं, दलित सांसद, ये आपको बताएंगे। और वो व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा रहनुमा दलित समाज का बनता है। गांव-गांव, गली-गली जा करके दलितों का ढिंढोरा पीटता है। उस गली में जाता है जिस गली में सिर्फ दलित रहते हैं। तो आज ये भी आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर, एडवोकेट सुरजीत सम्राट जी, वही सुरजीत सम्राट जिन्होंने कहा था चंद्रशेखर आजाद को बहन जी से मैं मिलवा सकता हूं, 1 मिनट से कम समय लगेगा अगर वो राजी हों तो। आज सुरजीत सम्राट ने बहन जी के लिए क्या कहा है वो आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर है मायावती जी के लिए। मुकेश अंबानी भी मायावती जी के आगे जीरो नजर आए हैं। आपको बताएंगे, मायावती जी ने मुकेश अंबानी को नीचा दिखा दिया और वो किस लिए, किसके लिए, ये भी आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त। दलित, पिछड़ा, अगर आदिवासी हो और गरीब सवर्ण समाज भी हो, या फिर आप बसपा के चहेते हो, तो इस वीडियो को शेयर करिए। अगर नहीं शेयर कर सकते हो तो कम से कम कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। सुरजीत सम्राट ने क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए, लखनऊ में जहां मायावती जी रह रही थी, उस बंगले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, अब सुप्रीम कोर्ट किसके आदेश पर चल रहा है, कौन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को चला रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकती। अगर आपके ऊपर चोरी का इल्जाम आ जाए तो आपको जेल हो सकती है। और मैं इसका समर्थक भी हूं कि सुप्रीम कोर्ट कानून जेल करे उस व्यक्ति को। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर तमाम मुकदमे हों और उसे जेल ना होती हो, तो उसे किसका संरक्षण मिलता है? सरकार का। सरकार ने आज मायावती जी के बंगले को खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है। यूपी सरकार ने मायावती जी के बंगले को खाली कराने का सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिलवा दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सहयोगी दल, अब सहयोगी मैं इसलिए यहाँ पर कहूँगा क्योंकि एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के गले उस वक्त मिल रहे हैं जिस वक्त उन्हें उसका विरोध करना चाहिए। तो पूरी कहानी स्पष्ट बताते हैं आपको, बिल्कुल अलसुलझी कहानियों में नहीं रखते हैं। मायावती जी को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते बंगला मिला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के सहारे सरकार ने खाली कराया है। उस बंगले को समाजवादी पार्टी के एक विधायक शिवपाल सिंह यादव को दे दिया गया है। लोग इल्जाम बसपा पर लगाते हैं कि ये भाजपा के लिए काम करती है, बसपा खुलकर विरोध करती है। ये मेरे वक्तव्य नहीं है, आपको बताएंगे। ट्वीट आपको दिख रहा है, तो ये ट्वीट करने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि मायावती जी ने बीजेपी का विरोध किया, बीजेपी ने बंगला खाली करवा लिया। और बंगला किसको मिला है ये साफ साफ सबको दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के एक मामूली से विधायक शिवपाल सिंह यादव को, शिवपाल सिंह यादव को यह बंगला मिला है। मायावती जी से बंगला खाली कराया गया है, लेकिन फिर भी इस देश की मनुवादी मीडिया
लगातार यही कहती है कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मायावती जी और बाबा साहेब का एक ही कथन है, पहले अपने आप को आप मजबूत कर लीजिए, खुद पर डेवलपमेंट कीजिए, किसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मत करिए। जैसे बहुत सारे पार्टी के नेता अब शब्द ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय सभी समाज के ऊपर करते हैं, बीएसपी सुप्रमुख कभी नहीं किसी के ऊपर उंगली उठाती हैं। तो आप इसे समझिए कि मायावती जी ने आज जिस तरह से उस बंगले को छोड़ा है, ये कहीं न कहीं पूरा चाल भारत सरकार और यूपी सरकार की है। मायावती जी का यह बंगला खाली कराया गया है, इस तरह के अपमान का बदला यूपी सरकार से ज़रूर देश लेगा। मैं ये नहीं कहता, ये बसपाई कहते हैं। बसपाइयों का कहना है कि ओंठ की चोट से इस बार बदला लिया जाएगा। कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत और क्या बदला ले पाएँगे, क्या नहीं, ये तो वक़्त बताएगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि बीजेपी की बी टीम बसपा नहीं है। अगर बसपा बीजेपी की बी टीम होती तो एक ओंठ से सरकार नहीं गिरा देती। बीजेपी के बनाए हुए जो रणनीति थी, उस पर बीएसपी अगर काम करती तो मान लिया जाता कि बीजेपी की बी टीम है। लेकिन उन्होंने सीधा-साधा जो है 2002 में मना कर दिया था कि आपके बनाए हुए रणनीति पर मैं चुनाव नहीं लड़ूँगी। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि बीजेपी की बी टीम कोई और है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं सभी के लिए बराबर हूँ। आप लोग ज़रूर बताइए। अगली खबर, दलित चिंतक, बहुजनों के चिंतक डॉक्टर लक्ष्मण यादव। अब ये कितने हद तक बहुजनों के चिंतक हैं, कितने हद तक बहुजनों के लिए काम करते हैं, शायद आप लोग इससे ज़्यादा जानते हैं। आपको बता दें कि इन्होंने लिखा कि दलित सांसद, इन्होंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी का सांसद या सपा सांसद। दरअसल मामला रामजीलाल सुमन का है। रामजीलाल सुमन पर करड़ी सेना ने हमला किया। करड़ी सेना का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया, लेकिन मायावती जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी दलितों के ऊपर बंदूक रहकर चलाती है। मामला पूरा ये है कि जब बसपा कमज़ोर हुई तब दलित समाज कमज़ोर हुआ, और जब बाबा साहेब ने पूरा कारवां उठाया था तब दलितों की मान सम्मान भी बढ़े थे। तो दलितों के सांसद होते हैं, आज मुझे पता भी चल गया, पार्टी के सांसद बाद में होते हैं। दलित समाज का ठप्पा नहीं पीछा छोड़ता है, ये भी हमें जानना होगा। लक्ष्मण यादव जैसे लोग आज खुलकर समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं और खुलकर उनका समर्थन भी करते हैं। सुरजीत सम्राट, दिल्ली एडवोकेट सुरजीत सम्राट ने कहा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अगर चाहती तो अनंत अंबानी के शादी में जा सकती थी। ये बहुत बड़ी खबर है। अनंत अंबानी के शादी में दिल्ली में मायावती जी को 4 बार फ़ोन आया था कि बहन जी आप आशीर्वाद देने अनंत अंबानी को आ जाइए। बहन जी ने मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अगर मैं धन्ना सेठों के शादी ब्याहों में अगर जाऊंगी तो मेरे लोग क्या समझेंगे, मेरे लोगों पर क्या प्रभाव मेरा पड़ेगा। उन्होंने अपने वजूद को जिंदा रखा, अपने अस्तित्व को जिंदा रखा। अगर मायावती जी चाहती तो आकाश आनंद की शादी में प्रधानमंत्री को निमंत्रण दे सकती थी और प्रधानमंत्री जी जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको अपने से ज़्यादा अपने समाज की चिंता है। सुरजीत सम्राट का ये बड़ा बयान है। सुरजीत सम्राट कहते हैं कि मायावती जी चाहती तो अनंत अंबानी की शादी में जा सकती थी और सबसे ज़्यादा इज्जत उनको वहाँ पर मिलती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको सबसे ज़्यादा फिक्र अपने समाज की है। लगातार बहुजन समाज पार्टी दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए काम कर रही है, सुरजीत सम्राट का कहना है। अब सुरजीत सम्राट के बारे में आप लोग बताइए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव के बारे में आप लोग बताइए, और जो बंगला खाली कराया गया है बीएसपी सुप्रीमो का, उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। ये बहुत ज़रूरी है आपकी राय जानना। क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही बीजेपी की बी टीम है या फिर कौन है? आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।